गरम गरम ऑयल में चिकन डालकर आज हम एक ऐसी शानदार रेसिपी बनाएंगे जो रेस्टोरेंट में बहुत महंगे दामों में मिलती है, लेकिन घर पे आप इसे नहायत सस्ते, हाइजीन और बहुत ही फ्रेश जायके के साथ बना सकते हैं। और इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि अगर एक बार आपने ये रेसिपी अपने घर वालों को बनाकर खिला दी ना, तो आपके घर वाले इस रेसिपी की फरमाइश हर आए दिन आपसे करेंगे। तो इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो चिकन को आपने गरम गरम कड़कते हुए ऑयल में डालना है और 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। चिकन को डालते ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसे एक तरफ से 1-2 मिनट के लिए सेट होने दें, फिर इनकी साइड चेंज करें। इस तरह करने से चिकन की एक तरफ बहुत सुनहरी सी एक लेयर आ जाती है जो जूस को अंदर कैद कर लेती है और चिकन रसीला बनता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट तक चिकन को फ्राई करके साइड पे रख दें। अब इसी तेल में 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसेस में काट कर फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन करते वक्त आंच बिल्कुल मीडियम टू लो रखें, क्योंकि हल्का ब्राउन किया हुआ प्याज ही इस रेसिपी का जायका दुगना करेगा। और जब प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे भी निकाल कर साइड पे रख दें। अब दही का बैटर बनाते हैं। एक बोल में आधा कप दही लेंगे। कोशिश करेंगे फुल फैट और थिक दही इस्तेमाल करें। साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा पिसा हुआ हो तो जायका कई गुना बेहतर हो जाता है। बाजारी पेस्ट में अक्सर सिरका मिला हुआ होता है जो खाने के जायके को खराब कर देता है। अब 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। ये चिकन को नरम करता है और जायके में ताजगी लाता है। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का ये फायदा होता है कि ये तेज नहीं होती, लेकिन रंगत बहुत खूबसूरत बना देती है। और लास्ट में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डालेंगे, फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे और साथ ही दही का जो बैटर हमने बनाया है वो डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे चिकन को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। अच्छा, यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी दही को तेज आंच पर मत पकाएं, वरना ये कट जाता है और कढ़ाई का टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए सालन पकाते हुए जब भी आपने दही शामिल करना हो तो हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम रखें और फिर दही ऐड करें। और अब जब तक चिकन पक रहा है, इस दौरान हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ब्लेंडर में ब्राउन किया हुआ प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज के टमाटर के साथ कुछ बादाम और काजू ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे। बादाम और काजू ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो इस घरेलू कढ़ाई को रेस्टोरेंट लेवल पर ले जाते हैं। ये ग्रेवी को बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर देते हैं। अगर मेहमान आए हो ना, तो ये रेसिपी आंख बंद करके बना लें। कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि ये घर पर बनी हुई है या किसी आला रेस्टोरेंट से मंगवाई है। अच्छा, ब्लेंड करते वक्त आप आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो। 15 मिनट के बाद चिकन चेक कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया होगा और तेल भी छूट चुका होगा। अब इसमें ब्लेंड की हुई सारी चीजें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक भूनेंगे। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब आखिर में 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मजीद भूनेंगे। ये तीनों चीजें हमेशा आखिर में डालें। अगर शुरू में डालेंगे तो इनकी खुशबू और जायका वैसा नहीं आता जिस तरह लास्ट में डालने से आता है। ये मसाले हमेशा आखिर में और कम मिकदार में डालने चाहिए। ज्यादा डालने से कढ़ाई का असल जायका जो है वो खत्म हो जाता है। बस हमारी जबरदस्त कढ़ाई तैयार है। अब गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें और ऊपर से हरी मिर्चें डाल दें। ये जायके को और भी निखार देंगी। इतना सॉफ्ट और मखमली चिकन बना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।